हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि रेलवे एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। क्या रिक्रूटमेंट अपडेट है? स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि 9,970 वैकेंसी जो है एएलपी की निकाली गई हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या एज लिमिट है, राइट, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या पहले वाला है या फिर चेंज हो चुका है, सिलेबस क्या रहेगा, इसका सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जितनी भी गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन होती है, सारी जॉब्स की अपडेट दी जाती है। एकदम से ऑथेंटिक, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर के देख सकते हो, सारे अपडेट टेलीग्राम पर मिलेंगे और जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा एकदम से ऑथेंटिक होगा, राइट। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस जॉब की सर्च आप कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जिससे मैं आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वीडियो ला पाऊँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। इस नोटिफिकेशन को आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, CN नंबर 01/2025, राइट। इसका जो CN नंबर है 01/2025 है। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP की रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है। तो आप इसका देख सकते हो 29/3/2025 को न्यूज़ आया था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। 12 अप्रैल से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, मतलब आज 11 अप्रैल हो, कल 12 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और 11 मई तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। पेमेंट भी 13 मई तक आप कर सकते हो। करेक्शन विंडो की जो डेट है, ठीक है, अगर आप फॉर्म भरने के बाद कुछ गलत हो जाता है, पेमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ पेमेंट जो भी रहता है, तो वो 14 मई से लेकर के 23 मई के बीच आप इसमें करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेट आप लोग ध्यान रखें। इसमें असिस्टेंट लोको पायलट ALP लेवल 2 की वैकेंसी होती है। इनिशियल पे 19,900 रुपये है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 रहेगा। 18 से 30 साल इसमें आपकी एज लिमिट रहेगी। बाकी OBC SC ST कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन एज में मिलेगा। टोटल वैकेंसी 9,970 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं, राइट। तो मैं जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है कि कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। जिन कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, वही कैंडिडेट केवल इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपने ITI कर रखा है, BTech कर रखा है, मतलब आप जिस भी कोर्सेज से इसमें अप्लाई कर रहे हो, फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है तभी इसमें अप्लाई कर सकते हो। फाइनल डेट तक, जो इसकी लास्ट डेट रहेगी उस डेट तक अगर आपका आ चुका है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि मैं अपीयरिंग हूँ, अभी मेरा नहीं आया, ये कुछ नहीं इसमें काउंट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि एज 1/7/2025 से काउंट होगी। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन जो रहेगा वो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट है वो नोटिफिकेशन में मैं बता देता हूँ, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस में जो है सारा कुछ बता दिया है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। जनरल फिटनेस, फिजिकली फिट ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। इसमें A1 मेडिकल स्टैंडर्ड का आप इसका पढ़ सकते हो। नेशनलिटी में आप इंडियन हो, नेपाल सिटीजन हो, भूटान सिटीजन, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 साल कैंडिडेट की एज होनी चाहिए। जर्नल और EWS कैंडिडेट की, ठीक है, जर्नल और EWS कैंडिडेट की। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस जो है रिलैक्सेशन। बाकी एक्स सर्विसमैन, ठीक है, थर्ड जेंडर, बाकी आप इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करता हूँ कि एज अपर लिमिट ऑफ बर्थ ऑफ डेट नॉट बिफोर, ठीक है, इससे पहले नहीं होनी चाहिए। 18 से 30 साल तो होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन जैसे UR इंक्लूड OBC, ठीक है, क्रीमी लेयर एंड EWS 2/7/1995 से पहले नहीं, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2/7/1992 से, और SC ST 2/7/1990। ऑल कैंडिडेट 1/7/2007। इसमें दिया है कि नॉट बिफोर लिखा है, इससे पहले आपका जन्म नहीं हुआ हो, ठीक है। इसके बाद या इस डेट तक जन्म हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह सारा कुछ मैं आपको इसमें बता दूंगा। इसमें 500 रुपये की फ़ीस रहेगी,
ठीक है। फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम के लिए इसमें 400 रुपये रिफ़ंड होते हैं अगर आप इसमें एग्ज़ाम देते हो तो। SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल ट्रांसजेंडर, ठीक है, EBC कैंडिडेट, ठीक है, सबकी 250 रुपये फ़ीस लगेगी। अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो 250 के 250 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे, राइट। आगे इसमें बता देता हूँ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप चेक कर सकते हो यहाँ से। फर्स्टली आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद CBT 2 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा CBAT, राइट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, देन उसके बाद आप फाइनल ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम होता है वो केवल और केवल शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट CBT 2 के लिए। आपकी फाइनल मेरिट में जो CBT 1 है उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें CBT 1 में आपका ये ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 60 मिनट का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे। 1/3 की निगेटिव मार्किंग इसमें दी जाएगी, राइट। नॉर्मलाइजेशन मार्क विल बी डन CBT हेल्ड इन द मल्टीपल शिफ्ट, ठीक है। सेकंड में आपकी बात करूं, इसमें सिलेबस क्या है, मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाकर के उसको देख सकते हो। जो कैंडिडेट CBT 1 क्वालिफाई करेगा वो CBT 2 देगा। CBT 2 दो पार्ट में कंडक्ट कराया जाएगा, पार्ट A और पार्ट B, ठीक है। इसमें 175 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे, 2 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पार्ट A 90 मिनट 100 क्वेश्चन और पार्ट B 60 मिनट 75 क्वेश्चन होंगे। 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो ये है, बाकी सिलेबस पार्ट A का क्या रहेगा वो यहाँ पर दिया है, पार्ट B का सिलेबस क्या रहेगा वो यहाँ पर दिया रखा है, ठीक है। उसके बाद जब आप पार्ट B क्वालिफाइंग टेस्ट होगा फॉर CBT 2 के लिए, क्वालिफाइंग कैंडिडेट जो होंगे वो यहाँ देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द कॉम्बिनेशन वेरियस स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रेड दिया है पार्ट 2 में इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, ये सारा कुछ आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, जो भी आपने कर रखा है। अब आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, उसके लिए भी आप यहाँ चेक कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरह से आप इसकी पूरा प्रोसेस है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है, सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप पूछना कुछ चाहते हो तो आप कमेंट पर मेरे से पूछ सकते हो। फिलहाल जो अपडेट रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेंगी। तो ALP के लिए क्वालिफिकेशन 10+2+ ITI आपके पास होनी चाहिए NCVT या SCVT से इन द ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ठीक है। तो ये सारा कुछ इनमें दिया रखा है। या फिर आपके पास 10th होनी चाहिए, ठीक है, 10+2+ आपके पास एक्ट अप्रेंटिस होनी चाहिए इन द ट्रेड मेंशनड एबव, जो भी यहाँ पर ट्रेड मेंशन हो उसमें आपके पास अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास 10th के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, या फिर कॉम्बिनेशन वेरियस स्ट्रीम दीज इंजीनियरिंग, ठीक है, आपके पास होनी चाहिए, या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन दे रखी है, किस जोन किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी हैं आप यहाँ चेक कर सकते हो, राइट। टोटल वैकेंसीज मैंने आपको बताई दी। फॉर्मेट SC ST का दिया रखा है, फिलहाल इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो अपडेट है मैंने आपको सारा बता दिया। सारी अपडेट्स मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।